बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दुआ खान और आप देख रहे हैं प्लेस ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम जनरल साइंस के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। ये जनरल साइंस एमसीक्यूज का पार्ट 3 है एंड पार्ट 1 पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिससे आपने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और मुझे काफ़ी उस पर रीच मिली है, इसलिए मैं आज पार्ट 3 अपलोड कर रही हूँ। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे माजरत करना चाहती हूँ क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट वीडियोस को अपलोड करती हूँ। मुझे काफ़ी कमेंट आते हैं इस हवाले से कि प्लीज़ थोड़ा जल्दी अपलोड किया करें। बस ये कि मेरे पास थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज होता है और क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर है और साथ में मैं जॉब भी मैनेज कर रही हूँ, तो इन सारे मसले मसाइल की वजह से मैं आपको ठीक से टाइम नहीं दे पाती हूँ। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपके लिए जल्द से जल्द अच्छे से अच्छा वैल्यूबल और क्वालिटी कंटेंट लाती रहूँ। ठीक है जी, तो माजरत इसके लिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, विच वाइटामिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड द प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया। वो कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए? प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए, और साथ में प्रिवेंशन करने के लिए किसकी? एनीमिया की। ठीक है, प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकना, किस चीज को? एनीमिया को। एनीमिया बेसिकली एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि आपके हेल्दी रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं फॉर द लेक ऑफ हेमोग्लोबिन, और उसकी वजह से क्या होता है आपके बॉडी टिश्यूज के अंदर ठीक से ऑक्सीजन नहीं जा पाती है और उसकी वजह से काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से रोकने के लिए और साथ में रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है? तो इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। विटामिन B12 है, विटामिन C, विटामिन D या विटामिन K। इसका राइट आंसर है विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 इज इंपॉर्टेंट फॉर द रेड ब्लड सेल्स एंड प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, लाइफ ऑफ RBC इन ह्यूमन ब्लड। तो यहाँ पे RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उसकी जो लाइफ होती है वो कितनी होती है? तो उसका राइट आंसर है 120 डेज, यानी B इज अ राइट आंसर। जो RBCs होते हैं इसकी जो लाइफ होती है वो होती है 120 डेज। और मैं अगर बात करूँ WBCs की, तो WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स की जो लाइफ होती है वो होती है 12 to 20 डेज। ठीक है, 12 to 20 डेज किसकी होती है? वाइट ब्लड सेल्स की। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन, यानी वो कौन सा प्लैनेट है जो सन के बिल्कुल क्लोजेस्ट है? ठीक है, तो ऑप्शन है वीनस, अर्थ, मरकरी या फिर मार्स। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है मरकरी। ठीक है, सबसे जो नियरेस्ट है वो है मरकरी। उसके बाद जो है मरकरी है, मरकरी के बाद कौन सा है आपका? वीनस है। ठीक है, वीनस है, इसके बाद है वीनस, फिर उसके बाद है अर्थ, थर्ड नंबर पे है आपका अर्थ, और उसके बाद है फिर मार्स। ठीक है, लास्ट में है मार्स, और उसके बाद फिर जुपिटर आ जाता है और कई सारे आ जाते हैं। बट दिस इज द हायरार्की। यहाँ पर हायरार्की नहीं कहेंगे इसको, हम ये कहेंगे सीक्वेंस। ठीक है, दिस इज अ सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, यूनिट फैथम इज अ मेजरमेंट ऑफ। तो ये जो फैथम है ये एक यूनिट है, किस चीज को मेजरमेंट के लिए है? तो ऑप्शन है डेप्थ, लेंथ, वेट या फिर टाइम। तो इसका राइट आंसर है लेंथ। ठीक है, लेंथ को मेजर करने के लिए ये यूज होता है फैथम, जिसको मैं अगर कहूँ कि ये किस चीज की लेंथ को, ये वाटर की जो डेप्थ होती है ना, उसकी पानी की जो गहराई होती है उसको मेजर करने के लिए यूज होता है। और ये इक्वल होता है 1 फैथम इक्वल टू होता है 6 फीट के। ठीक है, 6 फीट के इक्वल होता है 6 फीट के। ठीक है, और अगर मीटर की बात करूं तो ये 1.82 मीटर्स के इक्वल होता है। ठीक है, 82 के बाद भी कुछ नंबर्स आते हैं, एक दो मुझे याद नहीं है, बट 1.82 के इक्वल होता है मीटर्स के अंदर। ठीक है, मीटर्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल सिंबल Na। वो कौन सा इसके अंदर से एलिमेंट है, केमिकल एलिमेंट है जिसका जो केमिकल सिंबल है वो Na है। ठीक है, तो ऑप्शन है निकल है, नाइट्रोजन है, सोडियम है या न्यूडाइमियम है। ठीक है, न्यूडाइमियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सोडियम, यानी C इज अ राइट आंसर। ठीक है, ये किसका है? Na, सोडियम का। ठीक है, अगर नाइट्रोजन की बात करें तो सिंपल A जो है वो सिर्फ किसका है? नाइट्रोजन का है, और निकल का है Ni, और अगर न्यूडाइमियम की बात करूं तो यहाँ पे Nd इसका केमिकल सिंबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट
मतलब वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो किस डिग्री पर होती है, यहाँ पर ये सवाल है। तो ऑप्शन है 0 डिग्री पे, 4 डिग्री पे, 100 डिग्री पे या 25 डिग्री पे। इसका राइट आंसर है बी, यानी 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, एमनीशिया इज रिलेटेड, ठीक है, एमनीशिया एक टर्म है जो किससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन है लॉस ऑफ हियरिंग, लॉस ऑफ विजन, लॉस ऑफ मेमोरी या फिर लॉस ऑफ टेस्ट। तो इट इज रिलेटेड टू द लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है, लॉस ऑफ मेमोरी से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है वो आपकी लॉस हो जाती है ड्यू टू टेक द इमोशनल स्ट्रेस या फिर सम काइंड ऑफ ड्रग्स। ये कुछ रीजंस की वजह से ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस रहती है, और सम टाइम इससे ये भी कहते हैं कि जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो भी लॉस हो जाती है, ठीक है, उसको भी हम कहते हैं एमनीशिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज, विटामिन सी को और मजीद क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है राइबोफ्लेविन है, नाइसिन है या एस्कॉर्बिक एसिड है या थाइमिन है। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ द अर्थ स्काई, ठीक है, जो आसमान का कलर जो स्काई ब्लू होता है वो किस गैस की वजह से होता है। तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन या फिर बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों की वजह से आसमान का कलर आपको क्या दिखता है, ब्लू दिखता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है इस वीडियो का। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 10 है जो जनरल साइंस की प्रीवियस वीडियो में भी था और उसमें काफ़ी कंफ्यूजन थी लोगों को, तो मैंने यहाँ पर इस वीडियो के अंदर भी इसको रखा है ताकि क्लियर हो जाए। और सवाल ये है, व्हाट जियोग्राफिकल प्रोसेस involves the transportation of rocks and soil by natural forces such as water, wind और ice, ठीक है। वो कौन सा जियोग्राफिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, जो मिट्टी होती है, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट कर जाती है एक जगह से दूसरे जगह पर, किसकी वजह से, नेचुरल फोर्सेस की वजह से, जैसे कि वाटर है, विंड है, आइस है, इसकी वजह से क्या होता है, आपके रॉक्स और सॉइल एक जगह से दूसरी जगह बहने लगते हैं या ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं। तो वो प्रोसेस आपका क्या कहलाता है। तो ऑप्शन इसके अंदर है वॉल्केनिज्म, इरोजन, डिपोजिशन या क्रिस्टलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर है इरोजन। This geographical process is called the erosion process. Which gas is used for the extinguishing of fires? वो कौन सी गैस है जो फायर यानी आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम। इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज की जाती है फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए, यानी बुझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कंडक्टर क्या होता है, बेसिकली कंडक्टर वो होता है ऐसा मटेरियल जहाँ से आपकी बिजली पास हो सके, यानी आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो सके, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, वैसे तो बहुत सारे हैं। तो इसमें ऑप्शन है कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड। तो इसका राइट आंसर है सिल्वर, ठीक है। ये आपका बेस्ट कंडक्टर है और इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो है आई थिंक 6.2 × 10⁻⁷ ये इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो दूसरे नंबर पे होता है कॉपर, फिर होता है तीसरे नंबर पे गोल्ड और फोर्थ नंबर पे आपका होता है एल्यूमिनियम, ठीक है। ये आपका सेकंड नंबर पे हो गया, ये 3 नंबर पर हो गया और ये आपका नंबर 1 आपका बेस्ट कंडक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, अ हार्ट बीट रिक्वायर्स अप्रोक्सीमेटली। तो ऑप्शन है 0.8 सेकेंड्स, 1 मिनट, 1 आवर या 1 डे। ये बोल रहे हैं जो हार्ट है वो बीट करने के लिए उसको कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, ये पूछ रहे हैं। तो उसको पूरा एक कार्डिक साइकिल जो है वो कंप्लीट करने के लिए 0.8 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। और आपका 1 मिनट के अंदर कितनी बार, 72 बार, यानी 72 टाइम्स आपका हार्ट बीट करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, द फर्स्ट ऑर्गन टू बी ट्रांसप्लांटेड वॉज। ऑप्शन है किडनी, लिवर, हार्ट या फिर लंग्स। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी किडनी। पहला जो ऑर्गन था वो किडनी था जो ट्रांसप्लांट हुआ था। आई थिंक इसका जो ईयर था वो है 1954, 1954 के अंदर ये जो है ना ट्रांसप्लांट हुआ था फॉर अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, ठीक है। मैंने इसको कहीं ये भी पढ़ा था 1967 में हुआ था। तो अगर मैं कहीं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट में कि ये 1954 में हुआ था या 67 में हुआ था, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ग्रीन हाउस गैस रिलीज फ्रॉम द लाइव स्टॉक फार्मिंग। फार्मिंग यानी आप उसको कहते हैं, काश्तकारी को कहते हैं, ठीक है। वो कौन सी गैस है जो मेजर ग्रीन हाउस गैस है जो रिलीज होती है कहाँ से? लाइव स्टॉक फार्मिंग यानी काश्तकारी से, यानी जहाँ पे कैटल फार्म्स वगैरह होते हैं। तो ऑप्शन है मीथेन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इसका राइट आंसर है मीथेन, ठीक है, जिसका आपका केमिकल सिंबल होता है, केमिकल फार्मूला होता है CH4, ठीक है। केमिकल फार्मूला होता है इसका CH4, ठीक है। मीथेन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ? ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट या पोटेशियम सल्फेट। इसका राइट आंसर है सी यानी कैल्शियम फॉस्फेट। जो मेन कंपोनेंट होता है बोन्स एंड टीथ की फॉर्मेशन के लिए, दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, आई इज फिल्ड विथ डैश लिक्विड। तो ऑप्शन है एक्वस एंड वाइट्रस या एक्वस ह्यूमर या फिर सैलिन एंड वाइट्रस या एक्वस एंड सैलिन। तो इसका राइट आंसर है बी यानी एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर इज द लिक्विड दैट इज फिल्ड इन द आई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज एसेंशियल फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन अ सर्किट? तो ऑप्शन है एमीटर, वोल्ट मीटर, ओहम मीटर या मल्टीमीटर। तो इसका राइट आंसर है ओहम मीटर, ठीक है। ओहम मीटर इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। देखिए बात करें वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर द वोल्ट, ठीक है, वोल्टेज, ठीक है, 2 पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल होता है। एमीटर इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिकल करंट, एंड जो मल्टीमीटर है दैट रिप्रेजेंट द वर्ड मल्टी। तो ये यूज होता है मल्टीटास्किंग के लिए, जैसे ये वोल्टेज के लिए भी यूज होता है, करंट के लिए भी यूज होता है, रेजिस्टेंस के लिए भी यूज होता है। तो ये आपका मल्टीमीटर है। इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है इन मीटर्स के अंदर, बस लिटिल बिट डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वाइटामिन इज क्रूशल फॉर मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ? ठीक है, वो कौन सा वाइटामिन है जो क्रूशल है यानी इंपॉर्टेंट है फॉर मेंटेनिंग द स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ? ठीक है, तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के। तो ऑप्शन है राइट इसका सी यानी विटामिन डी इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड द टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है विच इज लास्ट क्वेश्चन, यूरिक एसिड रिमूव्ड बाय। तो इसके बोल रहे हैं कि जो यूरिक एसिड होता है वो रिमूव्ड किसके जरिए होता है? तो ऑप्शन है लिवर, किडनी, स्किन, लंग्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है किडनी। बेसिकली जो यूरिक एसिड है वो ब्लड के अंदर डिजोल्व हो जाता है, फिर किडनी की तरफ ट्रांसपोर्ट होने के बाद वो यूरिन के जरिए पास आउट हो जाता है। तो दिस इज द राइट आंसर किडनी। ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा एंड प्लीज़ अपने सर्कल में इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।